नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नजरिया देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में कांग्रेस की हालत कैसी है? क्या पिछले 10 सालों के दौरान कांग्रेस ने इतना कमाया है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में उसे खर्च कर सके, या फिर हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हुड्डा पर ही नजरें गड़ाए बैठी है? यह इसलिए क्योंकि इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं माना जा रहा। जिस तरीके से प्रदेश में कई क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं, तो उधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद एकाएक प्रदेश में अपनी पैठ बनाई है, जिससे 10 साल तक सत्ताधारी कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा कम हुआ है तो बिन जनाधार वाली बीजेपी मजबूत हुई है। क्षेत्रीय दलों में भी 19-20 का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुकाबला पहली बार बहुकोणीय दिख रहा है। तो हुड्डा कहां से चुनाव लड़ेंगे, अभी तक इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। राजनीति आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने, कुर्सी बचाने की एक कवायद मालूम पड़ने लगी है। एक और दौर था जब राजनेताओं को सिर्फ देश की या देश की जनता की समस्याओं से सरोकार हुआ करता था। विकास के नाम पर वोट मांगे जाते थे। लेकिन वर्तमान की सियासत पर गौर किया जाए तो इस राजनीति में न विकास की बात होती है और न ही जनता की समस्याओं के लिए कोई जगह दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ हरियाणा में देखा जा सकता है। हरियाणा में कांग्रेस की हालत कैसी है, ये तो विधानसभा चुनावों के परिणाम बताएंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस के कुनबे में कई बार कलह देखने को मिली। कई बड़े नेताओं ने पार्टी के मुखिया के खिलाफ ही जहरीले बयान उगले और कईयों ने तो पार्टी को ही अलविदा कह दिया। वहीं कई मौकों पर कांग्रेस या कह लीजिए हुड्डा अकेले खड़े दिखाई दिए। ऐसे में राजनीति के जानकारों ने हुड्डा को मजबूत तो कांग्रेस को कमजोर आंका। अब मुखिया मजबूत हो और परिवार को कमजोर कहा जा रहा हो, ऐसे में जाहिर है कि मुखिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए अपनी जगह तो बचानी ही होगी, साथ ही पार्टी को मजबूत भी करना होगा। इसी को देखते हुए, हालातों को समझते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। इससे पहले जहां जहां हुड्डा जी की रैलियां हुई, जहां जहां जनसभाएं हुई, वहां से चुनाव लड़ने की बात भी उन्होंने कही। जानकारों की माने तो हुड्डा रोहतक की गणी सापला सीट से, जहां से वो विधायक हैं, और सोनीपत की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक वे किस सीट से लड़ेंगे ये तय नहीं है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम हुड्डा उत्तरी हरियाणा में कम होती कांग्रेस की साख को बचाने के लिए वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बात अगर गणी सापला या सोनीपत की जाए तो ये दोनों क्षेत्र जाट बहुल तो है ही, साथ ही इन दोनों स्थानों पर सीएम ने खासा विकास भी किया है। वहीं दूसरी ओर हुड्डा के 2 जगहों से चुनाव लड़ने के संकेतों में सीएम साहब का डर भी दिख रहा है। पार्टी का बीते लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, उसको देखते हुए हुड्डा अपने लिए सेफ सीट खोज रहे हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस छोड़कर इनेलो में शामिल हुए फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार सिंह भडाना ने भी हुड्डा को चुनौती दी थी कि वे रोहतक को छोड़कर उनके खिलाफ कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी रण में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी साफ नहीं हुआ है कि उनके रणबांकुरे कौन होंगे और कौन कहां से चुनावी जंग लड़ेगा। वहीं अगर सूबे के मुखिया 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत की 100% गारंटी है, यह हुड्डा का मानना है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और पहलू है, और वो है पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम पर लगाए गए आरोप और छोड़े गए व्यंग बाण। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि हुड्डा साहब कैसे कांग्रेस के 10 साल के बनाए जनाधार को बचा पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरपात। चले, विधानसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में 10 साल का सियासन, 10 साल की सत्ता जो अभी तक कामकाज किया, वो कांग्रेस के लिए या कह लीजिए हुड्डा के लिए दांव पर लगी हुई है। कुल मिलाकर क्या कुछ होगा, कैसे चर्चा हो, वो ये चीजें आएंगी। कहां से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से या 1 जगह से, या कहां जाएंगे हुड्डा, इस पर चर्चा आज होगी। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। मेरे मेहमान मेरे से जुड़ चुके हैं। पहले परिचय करा दो। राजबाला जी कांग्रेस बीजेपी से मेरे साथ जुड़ी है, तेजवीर दलाल जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हैं, और जितेंद्र कुमार जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं मेरे साथ जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले तेजवीर जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या कब तक आपके नामों का ऐलान हो जाएगा, लिस्ट जारी होगी? हमारे नामों की लिस्ट 1 या 2 दिन में ही होने वाली है। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, वो आज 36 बिरादरी के अंदर एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर चुके हैं। और जो ये बीजेपी वाले या कोई दूसरी पार्टी उनके बारे में जो कहती है, वो आज कहीं से भी चुनाव लड़ ले, आज वो लोकप्रिय है और उनका पूर्ण बहुमत आने जा रहा है। इसका आज एक ताजा उदाहरण बीजेपी की जो उपचुनाव की जो सीटें थी, आज उनसे उनको पता लग चुका है कि हमारा
100 दिन में ही हमारी सरकार फेल हो चुकी है। कुल मिलाकर हुड्डा जी क्या 2 सीटों से चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं? ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। क्या उनको डर था? माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहीं से भी चुनाव लड़ ले, खासकर कलोई के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो गढ़ है उसमें हम सारे विपक्ष को एक मत होकर वो आ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक तरफा जीत लेकर निकलेंगे। लेकिन कहीं और से जो चुनाव लड़ेंगे, एक सीट तो आपकी है, मुख्यमंत्री है वो जो कलोई जो यहाँ बात कर रहे हैं, जहां से वो 2 बार विधायक अभी हैं, जहां पर अभी भी उनका जो है जनाधार माना जाता है और तमाम लोगों को वो कहते भी हैं कि वाकई में अगर चुनाव लड़ना है तो यहां से जीत के दिखाइए। तो दूसरी सीट कौन सी होगी? वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि 36 बिरादरी के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर आज उनका जनमत है, उनके साथ जनता खड़ी है। कहीं से तो नहीं लड़ सकते साहब, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कहीं से लड़ सकते हैं? अगर उत्तरी हरियाणा की बात की जाए तो वहां पर जाके आप लड़ सकते हैं चुनाव। नहीं, आज 36 बिरादरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का होल्ड हो चुका है, वो पूरी जनता के अंदर पॉपुलर है और तीसरी बार कांग्रेस सरकार हरियाणा के अंदर आ रही है। जसवीर जी कैसे पॉपुलर हैं? कैसे आप इतना दावे के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा में किसी भी कोने से अगर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं तो वो जीतेंगे ही? क्या गारंटी है? माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विकास के ऊपर, जो हमारा एक विकास का मुद्दा है उसके ऊपर, क्योंकि उसने सारे हरियाणा का विकास किया है, सारे हरियाणा का विकास किया है। राजबाला जी, क्या वाकई में प्रधान जो एक 10 साल जिसने सत्ता संभाली हो, 10 साल तक मुखिया रहा हो, उस पर आरोप लगा हो कि उसने एक विशेष क्षेत्र में ही विकास किया, और यहां पर तेजवीर जी मेरे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे हरियाणा का विकास किया, किसी भी कोने में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत की गारंटी देते हैं? देखिए, अभी उनके ऊपर उनके नेताओं ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, कांग्रेस के नेताओं ने भेदभाव का उनके ऊपर आरोप, सबसे सीनियर से सीनियर नेता जो इनके दिग्गज नेता थे, जिनके आधार पर इन्होंने 10 साल पहले सत्ता में आई कांग्रेस, उनमें से 50% नेता इनको छोड़ करके गए हैं ये कह करके कि उन्होंने भेदभाव किया है। तो ये सर्वमान्य नेता तो है ही नहीं, क्योंकि पूरा हरियाणा प्रदेश 1-2 जिलों को छोड़ करके बाकी सभी नेता इनके खुद कह चुके हैं। कैप्टन यादव ने इस्तीफा दिया कि मेरे साथ भेद हुआ, कुमारी सैलजा केंद्रीय मंत्री रही, जो इनके दिग्गज नेता हैं उन सब ने इनके ऊपर भेदभाव लगाया। सर्वमान्य तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अपने लोग कह रहे हैं, विपक्ष नहीं कह रहा, इनके अपने लोग कह रहे हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं मन, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरीके से इन्होंने सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार भरपूर मात्रा में हरियाणा में व्याप्त है, ब्यूरोक्रेसी पर कोई लगाम नहीं है, प्रशासन नहीं के बराबर है। ये आप सीएम सिटी से देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है। ठीक है, उसके अलावा 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया या ऐसी क्या चीज है जो सीएम हुड्डा 2 जगह से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? देखिए, ये लोकसभा के जो नतीजे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हरियाणा में हुआ, उनके मन में एक डर जरूर पैदा हुआ है, और उस डर के ही कारण इनको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता और मैं कहीं से लड़ूं और वहीं से हार जाऊं, क्योंकि हमारे जो अभी लहर चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, लहर खत्म हो चुकी है आपकी, वो गलतफहमी मत रही है। नहीं, गलतफहमी नहीं, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता भ्रष्टाचार से, कांग्रेस की सरकार से भी बहुत परेशान हो चुके हैं। हो सकता है कहीं हमारी छोटी मोटी गलतियां रही हो, स्थानीय हमारे नेता कमजोर रहे हो, हमने उसका जो अभी जो नतीजा हमने भुगता है वो स्थानीय नेताओं का, क्योंकि जो छोटे चुनाव रहते हैं वो हमेशा ही स्थानीय जो आपकी व्यवस्था रहती है उसके आधार पर होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता भी इनसे परेशान हो चुकी है। हरियाणा में क्राइम 300 गुना बढ़ा है, यहाँ महिलाएं टोटली असुरक्षित हैं। 49% महिलाएं। दोबारा आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। मैं एक बार जितेंद्र जी से इस पर थोड़ा सा एक छोटा कमेंट ले लूं। जितेंद्र जी, आज ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि नेताओं को, या खासकर ऐसे नेताओं को जो मुखिया रहते हों और वो 2 जगह से अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं? जैसे नरेंद्र मोदी को देखा गया, उधर आप मुलायम सिंह को देख लीजिए, 2 जगह से चुनाव लड़े थे और आज उन्हें उपचुनाव हुआ था, वहां पर उनकी पार्टी की जीत हुई है। लेकिन ये क्या वजह है कि नेता, एक बड़ा नेता, बड़े कद का नेता 2 जगहों से चुनाव लड़ रहा है? इसमें सबसे पहले हमारे को राजनीतिक जो कल्चर है दोनों पार्टियों को उसको समझना होगा। इसमें 2 तरह की जो भी डेमोक्रेटिक अवधारणा है, प्रजातांत्रिक अवधारणा, उसमें जो बीजेपी जो पार्टी है उसमें पावर नीचे से ऊपर जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन है पावर का। ये कैसे, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतर। मैं करूंगा। एक में जो कांग्रेस है इसकी डाउनवर्ड पावर जाती है। अच्छा, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे,
क्योंकि इसमें जो डाउनवर्ड जहां पावर जाती है, अगर वो सत्ता से बाहर हैं तो भी वो समझते हो सत्ता में है। अच्छा, ये दो अवधारणाएं हैं, राजनीतिक अवधारणाएं हैं, ठीक। और पूरे विश्व में मान्यता है इनकी। जो अपवर्ड आउटसाइड अपवर्ड जो डायरेक्शन है, अगर वो सत्ता में भी हैं तो अपने आप को विपक्षी समझते हैं। अच्छा, जैसे आप बीजेपी में, अब भी इनको कई बार बीजेपी के जो समझ में नहीं आता भी सत्ता में है कि विपक्ष में है। तो ये जो इनके जो कल्चर है दोनों पार्टियों का, इसमें जैसे मोदी जी आए हैं, गुजरात से मुख्यमंत्री बन के आए वो, ठीक। तो वो वहां बीजेपी से हट करके वो डाउनवर्ड उसका करते थे भी, पावर इनसाइड ऊपर से डाउनवर्ड चलेगी, पावर ऊपर से नीचे चलेगी। पंकज डाउन- जी, मैं नीचे बता जाएगी। सकती हूँ कैसे जाती मिनट है? में। ठीक है, ठीक है, आप एक मिनट में बताइए। इसको हम थोड़ा जल्दी लीजिए। नहीं नहीं, आप बताइए अपनी देख- बातें। हाँ। हाँ, तो देखिए, इसमें क्या कि जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है या पार्टी जिसको सर्वशक्ति समझते वो दो जगह से लड़ने की वो रखता है। इसमें भय या इस तरह का कोई वो नहीं होता है, ये उसकी कल्चरल वो है। अच्छा, जो अपवर्ड जो जिसमें आउटसाइडर अपवर्ड में करते हैं तो उसमें छोटे छोटे समूह होते हैं। हाँ, वो सत्ता के जो ऊपर लोग, सत्ता के ऊपर जो लोग हैं उनको वो प्रभावित करते हैं। जैसे कि अरुण जेटली का हम उदाहरण लें, वो चुनाव हार गए लेकिन फिर भी उनको मंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि एक ग्रुप जो काम कर रहा था, जो सत्ता में सेंटर में आने के, गुजरात की बात छोड़ दो, सेंटर में आने के वो उसमें था। तो इसमें जो समूह है वो अपने नेतृत्व को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, जहां पावर अपवर्ड डायरेक्शन में चलती ठीक है। लेकिन हरियाणा की बात, मैं मुख्यमंत्री की बात अगर करूं तो 2 सीटों से ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो जहां से एक सीट तो इनका गढ़ है, वो माना जाता है कि रोहतक के आसपास या उसके इलाका जो है वो इनका गढ़ है, लेकिन दूसरी सीट ऐसी कौन सी हो सकती है जहां से सुरक्षित? उसमें इसमें भय प्रतीत नहीं है उनका एक माहौल बनाने की कोशिश है, कार्यकर्ताओं में जोश बनने की कोशिश है। जो लोग इस तरह से प्रभाव नहीं डाल सके या श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर या उनके ऊपर सीएम साहब के खिलाफ, तो वो लोग आप ही बाहर हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो सत्ता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कांग्रेस पार्टी में। तेजवीर जी, किस तरह की सत्ता है और कितना फायदा आपको होगा अगर 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, फायदा तो हमें आज ही हो चुका है, क्योंकि सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और गुजरात में भी उन्हीं की बीजेपी की सरकार है। आज गुजरात का ही रिजल्ट देखिए, गुजरात में बीजेपी हार का ठीक है, मैं बात हरियाणा की कर रहा हूं साहब। हरियाणा में अगर हरियाणा में की उसका राजनीति वहां की राजनीति से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जिस तरह की राजनीति देखी जाती है, जो मैंने देखी है, महसूस किया है, वो बिल्कुल अलग है। जिस तरह से 10 साल तक आपका कार्यकाल रहा और उसके बाद बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, एक लोकसभा चुनाव से उपजी हुई पार्टी, जिस तरीके से उसमें सीटें मिली और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बढ़ा कि वो आज कांग्रेस को टक्कर दे रही है। वो एक तरह से उनकी लहर थी जो आज बिल्कुल 100 दिन के अंदर खत्म हो चुकी है। इसका आज ताजा उदाहरण मिल चुका है और इसलिए हरियाणा में पूर्ण बहुमत से हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में काफी विकास हुआ है हरियाणा के अंदर। हुड्डा जी जो 2 जगहों से चुनाव लड़ने वाले हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, इसमें जैसे एडिटर साहब ने बताया, उसमें कोई डर नहीं, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है। और वैसे भी कार्यकर्ताओं का मनोबल आज 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। जो आज जिस तरह के रिजल्ट आए हैं वे हमारे पक्ष में आए हैं। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें वो माथे पर देखी जा सकती हैं, हुड्डा जी की हो या कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की। जिस तरीके से एक बहुकोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा जारी है।